हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली क्लास में मीनिंग एंड प्रोसेस और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग यानी किन उद्देश्यों से अकाउंटिंग की जाती है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? तो अकाउंटिंग करने का सबसे पहला रीज़न है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग हम किस लिए करते हैं? ताकि हम जितनी भी ट्रांजैक्शन डेली की जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस का हम डेट वाइज क्या कर सकें, रिकॉर्ड रख सकें। इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। जैसे कि हमारे बिज़नेस में डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हम डेली ट्रांजैक्शंस के लिए डिफरेंट बुक्स एंड अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो जो पहली बुक हमारे हम प्रिपेयर करते हैं उस बुक का नाम मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। उस बुक का नाम क्या है? जर्नल है। क्या है? जर्नल बुक। ठीक है। अब जर्नल बुक के साथ कभी कभी क्या होता है, बिज़नेस का जब बहुत ही बड़े लेवल पे बिज़नेस होने लगता है और बहुत सारी हमारी न्यूमेरस ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि हमें करनी होती हैं, तो इन दैट केस हम जर्नल के साथ साथ कुछ सब्सिडरी बुक्स भी तैयार करते हैं। सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? जो बुक्स जर्नल की तरह ही काम करती हैं, लेकिन ये जर्नल की हेल्प के लिए ये बुक्स तैयार की जाती हैं ताकि हम उसको क्या कर सकें, हम जर्नल के जो जर्नल का वर्क है उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इन सब्सिडरी बुक्स में। ठीक है। इसके बाद सब्सिडरी बुक्स में हमारा ट्रांजैक्शन जब हो जाती है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लेजर तैयार करते हैं। लेजर के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जिसके अंदर हम मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर अकाउंट्स के टोटल को निकाल कर हम उनसे रिज़ल्ट तैयार कर सकें। ठीक है। इसके लिए हम क्या तैयार करते हैं? हम लेजर तैयार करते हैं। इस तरीके से इन बुक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार करते हैं अकाउंटिंग में। अब इसके बाद हमारा आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के बाद? टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो वर्क है वो अकाउंटिंग का क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। प्रॉफिट एंड लॉस किस चीज़ से निकाला जा सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम एक अकाउंट तैयार करते हैं। उस अकाउंट का नाम होता है, उस प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमें ये बताता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में बिज़नेस ने क्या प्रॉफिट या कितना लॉस कमाया, लॉस इंकर किया। ठीक है। तो इसके थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉसेस का पता लगा सकते हैं। तो अकाउंटिंग हमें क्या करती है कि एक टाइम पीरियड के अंदर यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हमने कितना प्रॉफिट लिया या फिर हमें इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर हमें लॉस इंकर करना पड़ा, ये एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है। अब इसमें हम दो अकाउंट बेसिकली तैयार करते हैं। सबसे पहला अकाउंट हमारा होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट। हम पूरा इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये अभी इस अकाउंट के बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे। इसका पूरी इस चैप्टर के ऊपर अभी एक पर्टिकुलर चैप्टर है आपकी 11th क्लास में, जिसमें आप पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें कितना प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ। इसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी आ जाती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है टू नो द एग्जैक्ट रीज़न। टू नो एग्जैक्ट रीज़न
to know exact reasons leading to net profit or loss। अब इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि आखिर ऐसे कौन से रीज़न थे जिनकी वजह से हमें एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इससे हम एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमने ऐसे कौन से स्टेप लिए थे जिन स्टेप्स की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, या फिर ऐसे कौन सी हमने मिस्टेक्स की थी, या ऐसे कौन सी हमने स्टेप्स लिए थे जिन स्टेप्स की वजह से हमें लॉस इनकर करना पड़ा। तो हम अकाउंटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट रीज़न निकाल सकते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस का। इसके बाद हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है टू ascertain the financial position of the business। अब फाइनेंशियल पोजीशन हम अपने बिज़नेस की कैसे पता लगा सकते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम अकाउंटिंग में एक अकाउंट तैयार करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। इसके बारे में भी अभी आप आगे पढ़ेंगे। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक टी फॉर्मेट अकाउंट होता है, टी फॉर्म में अकाउंट होता है, जहाँ पे जिसकी राइट हैंड साइड में एसेट्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं। अब आप पूछेंगे मैम ये एसेट्स क्या होता है और लाइबिलिटीज़ क्या होता है? तो एसेट्स अभी मैं आपको सिंपल फॉर्म में, अभी इसके बारे में वैसे आप पर्टिकुलरली आगे पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स क्या होती हैं कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, राम का नाम ले लेते हैं हम, ठीक है, कि राम एक पर्सन है, उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, बिज़नेस स्टार्ट किया। अब उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसने क्या क्या चीज़ें ली? पहले एक लैंड ली, ठीक है, लैंड ली, ठीक है। उस बिज़नेस के बाद, लैंड लेने के बाद उसने कुछ लेबर लिए जिनसे काम करवाया, उसने रॉ मटेरियल ख़रीदा ताकि वो अपने बिज़नेस को क्या कर सके, चला सके, ठीक है, रॉ मटेरियल ख़रीदा। इसके बाद रॉ मटेरियल ख़रीदने के बाद उसके पास कुछ कैश था अपने बिज़नेस के अंदर। इसके बाद कैश के अंदर उसके कुछ बैंक में पैसे पड़े हुए थे, ठीक है। इसके बाद उसके पास कुछ फर्नीचर था उस बिज़नेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें जिनसे वो एक बिज़नेस चला रहा है, बिज़नेस को चलाने के लिए जो जो चीज़ें उसके पास रखी हुई हैं और जिनसे वो बिज़नेस चलाने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? बिज़नेस की एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेट्स। अब इसके बाद हमारी आती है लाइबिलिटीज़। ये वाली साइड जो होती है ये लाइबिलिटी साइड होती है। लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी क्या होती है? जो कि बिज़नेस को एक टाइम के अंदर पे करनी होती है, ठीक है। कभी कभी बिज़नेस कुछ लाइबिलिटीज़ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी लेता है और कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी लेता है, तो इसके बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो लाइबिलिटीज़ बेसिकली हमारी क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। आप इस बैलेंस शीट में इस साइड में लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो लाइबिलिटीज़ में जैसे कि राम ने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ लोगों से उधार लिए हुए थे, ठीक है। तो उस पैसे को उसने लोन की फॉर्म में लिया हुआ था, तो वो लोन उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक लाइबिलिटी है। इसके बाद और लाइबिलिटी क्या हो सकती है कि उसके कुछ बिल्स थे जो कि उसे पे करने थे, ठीक है। उसने सामान रॉ मटेरियल उधार ख़रीदा था, जो ये रॉ मटेरियल उसने ख़रीदा था वो उधार ख़रीदा था, तो उसकी भी उसे पेमेंट करनी है। तो जो भी पेमेंट्स उसे करनी है एक टाइम पीरियड के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज़। अब इसके बाद आप मुझसे पूछेंगे कि कैपिटल क्या होती है? कैपिटल जो भी एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जो बिज़नेस में स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा शुरू में लगाया जाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि राम ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया 50,000 रुपीज़ से। उसने
अपना 50,000 रुपीज़ से क्या किया, बिज़नेस स्टार्ट किया। तो ये बिज़नेस 50,000 रुपीज़ का जो है उसने जिससे स्टार्ट किया है वो उसकी क्या है, कैपिटल है। क्या है, कैपिटल है वो उसकी। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट जो है एक टाइम पीरियड के अंदर, एक डेट के अंदर, एक फिक्स डेट पर किसी कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज़, एक साइड में टोटल एसेट्स होती हैं उसकी, ठीक है, और दूसरी साइड में लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये होती है बैलेंस शीट, जो कि एक कंपनी की पर्टिकुलर डेट पे क्या बताती है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि क्या कंपनी अपनी एसेट्स से अपनी लाइबिलिटीज़ को क्लियर कर सकती है। और ये हमेशा बैलेंस शीट का टोटल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। अभी आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एसरटेन, नेक्स्ट 5th पॉइंट आ गया हमारा, 5th ऑब्जेक्टिव। अब 5th ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, टू ascertain the progress of business। अब बिजनेस प्रोग्रेस को कैसे एसरटेन कर सकता है, तो प्रोग्रेस को एसरटेन करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो इन अकाउंट्स को हम जब एवरी ईयर तैयार करते हैं, कंपनी एवरी ईयर तैयार करती है, तो एवरी ईयर इनको तैयार करने के बाद कंपनी क्या कर सकती है, इनको कंपेयर कर सकती है डिफरेंट ईयर्स के। जैसे कि मान लो इस साल में हमने 2020 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और उसमें हमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने हमें बताया कि हमें नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीज़ का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब 2021 में हमें बताया कि हमें इस बार 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और 2022 में हमें बताया कि इस बार हमें 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें कंपनी की प्रोग्रेस पता चल रही है कि हमारी कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अपनी कंपनी की जो पोजीशन है उसको क्या कर सकते हैं, एसरटेन कर सकते हैं कि क्या कंपनी प्रोग्रेस कर रही है या फिर हमारी कंपनी नुकसान की तरफ जा रही है, ठीक है। और इसके बेस पर हम डिफरेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 6th पॉइंट। 6th पॉइंट हमारा क्या है, वो है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स। इसका मतलब क्या है कि देखो हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग हम किस में करते हैं, जर्नल में करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन हम किस में करते हैं, क्लासिफिकेशन हम लेजर में करते हैं, ठीक है। लेजर करने के बाद, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम समराइजेशन करते हैं, समराइजेशन में हम लेजर अकाउंट्स को क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं, इनकी टोटल कर लेते हैं। अब समराइजेशन करने के बाद अब ये डिफरेंट हम अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं। अब इसके बाद भी हम एक और चीज़ तैयार करते हैं, इनका टोटल निकालने के बाद हम करते हैं, हम एक समराइजेशन करने के बाद एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हम किसके थ्रू करते हैं, हम इस ट्रायल बैलेंस के थ्रू करते हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हम किसके थ्रू कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि
ये जितने भी हमने बुक्स तैयार की हैं, यहाँ पे इन अकाउंट्स को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसके बाद इन अकाउंट्स के टोटल को हमने ट्रांसफ़र किया और इसकी दोनों साइड जो भी अकाउंट्स के इसके 2 साइड्स होते हैं, एक साइड डेबिट होती है और दूसरी साइड क्रेडिट होती है, ठीक है। अब इन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, अभी आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि डेबिट साइड क्या होता है और क्रेडिट साइड क्या होता है। तो अभी आप एक समझने के लिए सिंपल समझ लीजिए कि इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो डैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं किसी अकाउंट में कुछ ना कुछ क्या किया है, मिस्टेक की है। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस के थ्रू गलतियों का पता लगा सकते हैं कि हमने कौन सी कहाँ पर कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने में या कौन सी एंट्रीज पास करने में हमने क्या कर दी है, मिस्टेक कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा 7th पॉइंट आता है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि ये सारी क्या है कि अकाउंटिंग का काम, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव एक जितने भी इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं उन इंटरेस्टेड यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन देना होता है, ठीक है। उन इंटरेस्टेड यूज़र को टाइमली इन्फॉर्मेशन देना होता है। ये वेरियस पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये 2 टाइप्स की पार्टीज़ होती हैं। पहले इंटरनल यूज़र्स, ये पार्टीज़ हमारे 2 टाइप्स की होती हैं। पहली इंटरनल यूज़र्स और सेकंड हमारे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स, ठीक है। अब इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं, चलो आज इनके बारे में भी हम जान ही लेते हैं कि इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं। तो इंटरनल यूज़र्स इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है। इंटरनल यूज़र्स हमारी मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट और ओनर्स होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरनल यूज़र्स बोलते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट को टाइमली डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए होता है, टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए अकाउंटिंग की, कि हमारी कंपनी साल दर साल कितना प्रॉफिट कमा रही है, या हमें लॉस हुआ तो वो किन रीज़न्स की वजह से हुआ। तो ये सारे डिसीजन इंटरनल यूज़र्स को लेने होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। जितने भी इंसेंटिव्स वगैरह देने हैं उससे रिलेटेड भी हम इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू ही लेते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र्स हमारे कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स जिनका कंपनी से रिलेशन बाहर से है। जैसे कि इसमें कौन हो सकता है, इसमें कंपनी के क्रेडिटर्स हो सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे क्रेडिटर्स कौन होते हैं। क्रेडिटर्स जिनसे हमने लोन या उधार पे सामान ख़रीदा है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार पे सामान ख़रीदा है और जिन्हें हमें पेमेंट करनी है, तो वो कौन होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कौन है, क्रेडिटर्स हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। इन्हें भी टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कंपनी के बारे में कि कंपनी प्रॉफिट में है, कहीं लॉस में तो नहीं है, कहीं इनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन्हें क्या चाहिए होता है, क्रेडिटर्स को टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और इसलिए इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारे दूसरे आ जाते हैं शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर की तरह ही होते हैं, ठीक है। ये ओनर्स ही हैं जिन्होंने, अब इसमें 2 तरीके के शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं, ठीक है। और इन्हें भी कंपनी की क्या चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट में होगी तभी ये ज़्यादा शेयर्स खरीदेंगे, ठीक है। तो इन्हें टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि इन्होंने अपने पैसा जिस कंपनी में लगाया हुआ है कहीं वो कंपनी डूबने तो नहीं वाली है। तो उस रिस्क को बियर करने की कैपेसिटी जानने के लिए कि ये किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए इन्हें इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अब शेयर होल्डर्स के बाद हमारे कौन आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे इंटरेस्टेड यूज़र्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ भी कौन हो गए, एम्प्लॉयज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़
एम्प्लॉयज़ भी जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी की कंडीशन कैसी है, क्या वो हमारी सैलरी टाइम पे दे सकती है या नहीं दे सकती है, ठीक है, या फिर कंपनी की ऐसी पॉलिसीज़ कैसी हैं, उन सभी को जानने के लिए भी इसको भी एम्प्लॉयज़ को भी क्या चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन, टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट कौन होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर, जिनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, कि जो कंपनी में पैसा लगाने चाहते हैं उनको पहले कंपनी से क्या चाहिए होती है, कंपनी की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइमली चाहिए होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को टाइम टू टाइम क्या करनी होती है, अपनी शेयर करनी होती है और कम्युनिकेट करनी होती है, ताकि इन सभी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। इसके बाद कॉम्पिटिटर्स, एक्सटर्नल में हमारे कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं। कॉम्पिटिटर्स कौन है, जिनसे कंपनी जो कंपनी सेम ही चीज़ों में कंपनी के साथ क्या कर रही है, compete कर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि हमारा बिज़नेस है टेक्सटाइल्स का, ठीक है, हमारा बिज़नेस टेक्सटाइल्स का है, हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हमारा बिज़नेस क्या है, टेक्सटाइल्स का है। अब टेक्सटाइल के बिज़नेस में हमारे जो जैसा ही बिज़नेस और दूसरे जितने भी बिज़नेस चला रहे होंगे वो सारे कौन है, कॉम्पिटिटर्स हैं कंपनी के। तो कॉम्पिटिटर्स को भी क्या होता है, कंपनी के बारे में टाइमली इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ताकि वो अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकें कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन्हें भी क्या होती है, और इससे क्या होता है कि कॉम्पिटिटर्स अपनी डिसीजन मेकिंग भी हमारी कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बेस पे, जो भी हमें प्रोवाइड हमारी कंपनी करती है उसके बेस पे अपनी डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा कॉम्पिटिटर्स के बाद आ जाता है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है कॉम्पिटिटर्स के बाद हमारे और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट को हमारी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट को टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स लगाना है कंपनी के ऊपर, तो उसे भी कंपनी की जर्नल को चेक करना होता है, कंपनी की जितनी भी बुक्स हैं उनको चेक करना होता है, या उनसे अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ताकि वो क्या कर सके, अपना टैक्स लेवाए कर सके, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और कहीं कंपनी कोई इलीगल काम तो नहीं कर रही है, या फिर कुछ उसकी जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स में कोई उसने एरर तो नहीं किए हैं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फॉर्मेशन टाइमली कंपनी से क्या करती है, मांगती है कि वो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिश करें, ताकि गवर्नमेंट को भी टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कोई कंपनी इलीगली तो कोई वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये थी हमारे इंटरेस्टेड यूज़र्स। हाँ, तो अब हम जल्दी से इसको समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या होता है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी जितने भी हमने अकाउंटिंग का सबसे पहला मोटिव क्या होता है कि जो भी अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं उन जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उनको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया जाए, ताकि हम पता लगा सकें कि हमारे कंपनी के क्या रिजल्ट्स निकले हैं, हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना। इसके लिए हम कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हम जर्नल भी तैयार करते हैं, सब्सिडरी बुक्स तैयार करते हैं, लेजर अकाउंट्स तैयार करते हैं। इसके बाद हम तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस, ये इसके बारे में अभी आपको मैंने बताया था कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनाने के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये टोटल हमारी क्या है, प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं अकाउंटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स हैं जो अभी आप पूरी 11th की बुक के अंदर आप ये सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। आप जर्नल पढ़ेंगे, लेजर अकाउंट्स पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, इसके बाद बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, ठीक है। फिर सेकंड हमारी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना। इसके लिए मैंने आपको बताया कि हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस इंकर किया। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट था टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू द नेट प्रॉफिट और लॉस, कि एक बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसके होने के क्या रीज़न थे, ये जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग से हमें क्या मिलता है, डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमें प्रॉफिट हुआ तो ऐसे कौन से डिसीजन से जिनकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, या ऐसे कौन से डिसीजन से जिनकी वजह से हमें लॉस इंकर करना पड़ा। अब इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप होता है
अब फोर्थ स्टेप हमारा आता है टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस, यानी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। तो मैंने फाइनेंशियल पोजीशन को बताया था कि फाइनेंशियल पोजीशन हम किसके थ्रू जान सकते हैं। हम इसके लिए एक अकाउंट तैयार करते हैं जिसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है कि एक पर्टिकुलर डेट पर हमारे पास कितनी एसेट्स थी और कितनी लाइबिलिटीज़ थी। एसेट्स, अब मैंने एसेट्स के बारे में भी आपको बताया था। एसेट्स क्या होती हैं, जो बिज़नेस के पास बिज़नेस चलाने के लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर जितना भी सामान बिज़नेस के पास खुद का रखा हुआ है, जिनको वो अपने बिज़नेस को चलाने के लिए यूज़ कर सकता है, वो उसका क्या है, वो उसकी एसेट्स कहलाती हैं। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो कि बिज़नेस को एक टाइम पीरियड के बाद पे करनी होती हैं। जैसे कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसने लोन लिया हुआ है, उसने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है ऑन क्रेडिट, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो सारी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं और एक टाइम के बाद हमें पे करनी होती है। इसके बाद हमारा कैपिटल आ जाती है। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल जो कि बिज़नेस जिससे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बैलेंस शीट हमें क्या बताती है कि एक बिज़नेस की एक पर्टिकुलर डेट पर क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, क्या उसकी एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कर सकती है या फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको क्या करती है, कंपनी की बताती हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिज़नेस। हम अकाउंटिंग के थ्रू बिज़नेस की प्रोग्रेस को भी जान सकते हैं। हम डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और इनके जो रिज़ल्ट निकल के आते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट निकल के आया, डिफरेंट ईयर्स के नेट प्रॉफिट को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और इसके बेस पर हम एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हमारी प्रॉफिट प्रोग्रेस कर रही, हमारी कंपनी प्रॉफिट प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है, इससे हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है टू प्रिवेंट द डिटेक्ट्स एंड एरर्स। अब हम अपने एरर्स को कैसे पता लगा सकते हैं, तो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे कि हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं अकाउंटिंग में। तो सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं जो कि जर्नल में की जाती है, क्लासिफिकेशन करते हैं जो कि लेजर में होती है, समराइजेशन, हम सारे लेजर अकाउंट्स को टोटल कर लेते हैं जिसमें समराइजिंग हो जाती है, फिर उन टोटल्स को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक अकाउंट में जिसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। इस ट्रायल बैलेंस जो अकाउंट है ये एरर्स और एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। अगर हमारे किसी भी अकाउंट में कोई मिस्टेक होगी तो उस मिस्टेक्स का हम ट्रायल बैलेंस में पता लगा सकते हैं। जैसे कि इसकी दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर इनकी दोनों साइड्स बराबर नहीं आ रही हैं तो यानी हमने कहीं ना कहीं कोई एंट्री में मिस्टेक की है, तो हम एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। इसके बाद अलग अलग नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। अकाउंटिंग का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन देना। इसमें हमारे दो यूज़र्स आ जाते हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स कौन से होते हैं, जो कि ओनर्स होते हैं और मैनेजमेंट होती है, ठीक है। मैनेजमेंट को भी डिसीजन मेकिंग के लिए टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिसके बेस पर वो फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करती है। इसके अलावा हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, जिनके बारे में आपको बता चुके हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे वी परचेज्ड रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, जिनसे हमने क्रेडिट पर सामान खरीदा है, ठीक है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। इसके बाद हमारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं, जो सेम ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इससे उनको हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है। इसके बाद गवर्नमेंट को भी हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है टैक्स लगाने के लिए। इसके बाद हमारे शेयर होल्डर्स जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि कंपनी में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी की पोजीशन को जानने के लिए वो भी क्या करते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स में आ जाते हैं। एम्प्लॉयज़ को भी टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्हें कितना इंसेंटिव मिलेगा या कंपनी इंसेंटिव देने की पोजीशन में है या नहीं है। ये सारी चीज़ें या फ्यूचर उनके क्या प्रोस्पेक्ट हैं, वो सारी चीज़ों को भी जानने के लिए एम्प्लॉयज़ को भी क्या चाहिए होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।